हाँ, बस इसी की कमी थी। चीन मध्ये कोरोनाचा धोका पुन्हा एकदा वाढलाय। चीन में कोरोना वायरस महामारी ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दी। Now comes a new coronavirus hybrid. It's dubbed Deltacron. मतलब कि यार पता नहीं इस दुनिया में क्या चल रहा है। कभी कोरोना और उसके म्यूटेटेड वेरिएंट, देन वो शांत हुए तो वर्ल्ड वॉर का पंगा, और अभी इन सब के बाद जब केमिकल वॉर और बायो वॉरफेयर होने का सिचुएशन होने ही वाले थे, देन वापस से कोरोना के एक म्यूटेटेड वेरिएंट ने कम बैक कर लिया है। और पता है सबसे खतरनाक बात यहाँ क्या है? वो ये है कि ये म्यूटेटेड वेरिएंट पहले के 2 म्यूटेटेड वेरिएंट का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि यार ये एक हाइब्रिड है। हाँ, बिल्कुल जैसे हाफ ह्यूमन और हाफ ज़ॉम्बी हार्म भी बनते हैं या हाफ भी बनते हैं, उसी तरह यहाँ भी पिछले 2 म्यूटेटेड वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन मिक्स्ड अप होकर के डेल्टाक्रॉन बन गए हैं। और यार रुको, अगर आपको अब ऐसा लग रहा है कि यार अब तो ये सब चीजें सुनना रोज की बात हो गई है, फिर से ये वायरस फैलेगा और शांत हो जाएगा, तो देखो अगर सही में ये फैलना शांत हो जाए तो बेहतर है। लेकिन यहाँ एक बड़ी परेशानी ये है कि इस डेल्टाक्रॉन ने जैसे ही एंट्री ली है, वैसे ही एक खबर हमें ये भी मिल रही है कि चाइना में 90 लाख पॉपुलेशन वाली एक शहर में लॉकडाउन लग गया है। एंड दैट इज समथिंग रियली डिस्टर्बिंग। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है, क्योंकि यार 2020 में पूरी दुनिया ने क्या क्या झेला है, ये अगर आप इस गोले पर रहते हो तो आपको पता होगी। और याद है ना, उस वक्त भी चाइना में पहले लॉकडाउन लगा था और पूरी दुनिया में एक वायरस ने एंट्री ली थी। हाँ, कोरोना वायरस ने। तो चलो जानते हैं चाइना के किस शहर में इस दहशत ने कदम रख दिया है। कितने लोग चाइना में आने वाले इस वायरस से परेशान है? क्या WHO ने डेल्टाक्रॉन नाम के म्यूटेटेड वेरिएंट पर कोई गाइडलाइन जारी की है? और आखिर क्यों इस वायरस के चीन में फैलने से एक तरफ तो बहुत ही ज्यादा शांत माहौल हो सकता है और वहीं साथ ही इससे हमें बहुत बड़ा खतरा भी देखने को मिल सकता है? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। तो देखो, इससे पहले कि हम चाइना में फैल रहे वायरस को समझे जिससे लॉकडाउन लगा है और वहाँ सिचुएशन बिगड़ने लगी है, हम पहले डेल्टाक्रॉन के बारे में जान लेते हैं। अगर आपने मेरी ओल्ड वीडियोस को देखा है, जो कि मुझे पता है या नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी अगर देखा है तो आपको पता होगा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन किस तरह के वायरस हैं और वो कितने खतरनाक हैं। ओमिक्रॉन वायरस की वजह से तो लिटरली इंडिया में 3rd वेव भी आ गई थी और दिल्ली जैसे टियर 1 सिटी में तो कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन भी लगा था। तो वी नो कि ओमिक्रॉन कितना ज्यादा कंटेजियस है और कितनी तेजी से फैलता है। वहीं डेल्टा वायरस भी SARS-CoV-2 का ही एक म्यूटेटेड वर्जन है जो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। पर डेल्टाक्रॉन वायरस में बाकी दोनों वायरस के जीनोम मिल गए हैं और दोनों के जेनेटिक मटेरियल्स भी सेम है। तो कह सकते हैं कि डेल्टा मम्मी और ओमिक्रॉन पापा है और उन दोनों के बच्चे का नाम डेल्टाक्रॉन है। अब ये डेल्टाक्रॉन USA और यूरोप में अपने पैर पसारने लग गया है और कुल मिलाकर 17 केसेस इनके देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम केसेस है ये बताने के लिए कि ये डेल्टाक्रॉन कितना ज्यादा खतरनाक है। पर यहाँ लोग आपस में इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि चाइना में भी यही वायरस फैल रहा है। जैसा मैं बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं है और WHO ने कोई भी स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट डेल्टाक्रॉन से रिलेटेड नहीं करी है। तो वी कैन से कि डेल्टाक्रॉन से कोई भी खतरा नहीं है। पर चाइना में जो वायरस फैल रहा है वो चिंता का विषय जरूर बन सकता है। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इस वजह से क्योंकि वुहान में 2 साल के बाद किसी वायरस से इतनी ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं और वापस से जिस स्पीड से ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये काफी डराने वाला मामला है। खैर, यहाँ पर जिस वायरस ने चाइनीज लोगों के नाक में दम कर रखा है वो डेल्टाक्रॉन का पापा यानी कि ओमिक्रॉन है। यहाँ पर ओमिक्रॉन से इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब है कि कई शहरों में तो लॉकडाउन लगा दिए गए हैं और 3400 से ज्यादा केसेस डेली मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जीरो कोविड स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले चीन ने इसके कारण से 90 लाख लोगों के रहने वाले शहर चांगचून में लॉकडाउन लगा दिया है और अभी पिछले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट और सीरियसली इस ओमिक्रॉन वायरस को चाइना ले रहा है, क्योंकि चाइना ने फर्स्ट वेव के बाद कोई भी केसेस नहीं देखे थे और अचानक से इतने केसेस का आना उसे कहीं ना कहीं डरा रहा है। वैसे देखो, चाइना में इस वायरस ने इसलिए परेशान किया क्योंकि चाइना ने हमारी तरह और किसी भी कोविड वेरिएंट को फेस नहीं किया है। मतलब कि जिस तरह भारत में और बाकी देशों में कई सारे कोविड वेरिएंट्स ने अटैक किया था, जैसे अल्फा वायरस, नियोकॉव, ओमिक्रॉन और भी कई सारे, पर चाइना पर ओमिक्रॉन का ये दूसरा अटैक है। तो अब इसलिए चीन की सरकार जिस भी सिटी से एक भी केसेस निकल रहे हैं उसे पूरी तरह से लॉकडाउन कर दे रही है। इसके अलावा मास टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी प्रोसेस चाइना ने शुरू कर दी है, ताकि अब कोई भी वायरस फिर से पहले की तरह फैलनी ना शुरू हो जाए। अब जहाँ तक बात रही कि क्यों इस वायरस के चाइना में फैलने से सभी के लिए फायदे की बात होगी, तो इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक करें। टारगेट है 5000 लाइक्स का, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हें कोरोना वायरस की कसम सब्सक्राइब कर देना। अब चलो जानते हैं कि क्यों इस वायरस का चाइना में फैलना पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। तो देखो, अगर आप न्यूज देखते हो तो आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन की ये जंग अब बायो वॉर और केमिकल वॉर तक पहुंच गई है। Moscow alleges that the United States is funding research into creating bioweapons in Ukraine. ये 2 देशों के बीच की जंग धीरे धीरे करके वर्ल्ड वॉर 3 का रुख ले रही है।
इसमें अब यूएसए भी कूद रहा है और जब यूएसए इसमें कूदेगा तो फिर चाइना के ट्रूप्स भी रशिया की तरफ से वॉर करेंगे। और हमें हर दिन न्यूज में यही सुनने को भी मिल रहा है कि यहाँ ये हमला हुआ, वहाँ वो हुआ। और मैं भी जितना हो सके आपको इंस्टाग्राम पर इन सब से स्टोरीज के थ्रू अपडेटेड रखता हूँ। तो अगर ये ओमिक्रॉन अच्छे से चाइना में फैलता है तो वापस से पूरा देश लॉकडाउन में चला जाएगा और फिर चाइना कहीं से भी रशिया को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ना अपने ट्रूप्स उन तक भेज पाएगा और ना ही फिर वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो क्रिएट होगा। और इवेंचुअली जब रशिया की इस जंग में चाइना, जो कि अभी तक उसको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, वो उसे सपोर्ट नहीं करेगा तो रशिया भी अपने अटैक्स होपफुली बैकआउट करने लगेगा। साथ ही जितनी कॉन्फिडेंस से रशिया अभी बायो वेपन और केमिकल वॉर की बात कर रहा है, हो सकता है कि वो उसके इस्तेमाल को भी स्थगित यानी कि रोक दे। और इस बायो वेपन के कारण जिस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत होने के सिनेरियो बन रहा है और जिससे ग्लोबली पूरी दुनिया को खतरा है, वो भी इससे रुक जाएगी। अब हो सकता है कि आप सोचो कि मनबुद्धि तो कैसा है, चाइना में इतने लोगों की जान ओमिक्रॉन से जा रही है, तेरे में दिमाग में आग है कि नहीं, और तू ये बोल रहा है कि इस वायरस से खतरा भी हो सकता है, पूरी बात तो बता। तो देखो यार, जहाँ तक हमने फिलहाल ओमिक्रॉन को देखा है, ये बिल्कुल भी डेडली वायरस नहीं है। ये बस काफी ज्यादा स्पीड में फैलता और कंटेजियस है। और स्टैटिस्टिकली बात करूं तो ये सिर्फ 0.कुछ% लोगों की ही जान लेता है। और क्योंकि हमें यानी कि भारत और इसके साथ कई और देशों को भी इस ओमिक्रॉन ने पहले ही परेशान कर दिया है, तो ज्यादातर देश इस वायरस से इम्यून है। और चलो ऐसा मान भी ले कि ओमिक्रॉन काफी ज्यादा डेडली है, तो भी यार चाइना कितना बुरा देश है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। ऑल्दो किसी को भी मरना नहीं चाहिए, पर अगर चाइना में ओमिक्रॉन के फैलने से ग्लोबल स्केल में करोड़ों लोगों की जान बायो वेरफेयर, केमिकल वॉर और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसे खतरों से बचती है और वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होती, तो इसमें क्या ही गलत है। व्हाट आई एम सेइंग कि जहां वर्ल्ड वॉर 3 होने से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अफेक्ट होगी, वहीं अगर ओमिक्रॉन फैलता भी है तो यार इतनी ज्यादा जाने ये नहीं लेगा, जो कि हमने देखा है कि यार ये इतनी ज्यादा बुरी तरह से अफेक्ट नहीं करता है और हमें अपनी लाइफ इसी तरह से चलानी होगी। और वैसे भी थोड़ी परेशानी तो चाइना झेल ही सकता है, आखिर वहीं से तो कोरोना वायरस भी आया है जिसने हमें इतना ज्यादा परेशान किया है, आप सबको पता है। और जहाँ तक बात रहेगी क्यों इस वायरस का चाइना में फैलना खतरा भी है, तो देखो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ओमिक्रॉन डेडली नहीं है, तो ये फिलहाल के लिए तो सच है, पर दैट डजंट मीन कि ये डेडली बन नहीं सकता। व्हाट आई मीन कि वायरस म्यूटेट्स, और जब तक हमारे आसपास ऐसे वायरस मौजूद है, ज़ॉम्बी वायरस का भी आना कोई दूर की बात नहीं है। वैसे देखो, हमारी ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम जोरों शोरों से बन रही है, जो फ्री है और सभी सिटी और एज के लोगों के लिए ओपन है। और इसे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। और अगर आपको ये जानना है कि ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस वाकई में कभी गायब नहीं हुए और हमेशा ही इस तरह से फैलते रहे तो क्या होगा, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।